वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 करेंगे। क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करवाया था और उससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करवाया था। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। पहले ये दोनों वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो की ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन 11 है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एक्स। एक्स कॉमन लिया तो बाकी आएगा एक्स प्लस 1 आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला में आता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगर ये लिखा हो तो एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये जो ऊपर स्क्वायर है ना, इसको भी लिख लेते हैं इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आगे, ये एक्स प्लस 1, ये आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, ये इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा एक्स, ये एक कैंसिल हो गया ना, तो बाकी आएगा एक्स प्लस 1। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट एक्स माइनस 1 स्क्वायर। अभी इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको कैसे लेट करना है। लेट लिख के इसको लिख के इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इसके नीचे। उसके बाद लिखते हैं बी। एक और चीज़, पहले जितने भी पार्ट हमने किए हैं 10 पार्ट, ठीक है, 10 पार्ट में हमने पढ़ा था, अगर ऐसे स्क्वायर लिखा हो, ऐसे स्क्वायर ऊपर लिखा हो, तो हम क्या करते थे, ए, ठीक है, ऊपर कोई भी लगा ले 1, नीचे स्क्वायर हो तो हम ऐसे लिखते थे ए। पहले इसको लिखते थे विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर के साथ लिखते थे। तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पहले विदाउट स्क्वायर लिखना है, फिर स्क्वायर के साथ लिखना है। तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो विदाउट स्क्वायर लिखेंगे प्लस सी, फिर स्क्वायर के साथ लिखेंगे एक्स माइनस 1 स्क्वायर। इसको नाम दे दे 1 का, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा एक्स इक्वल टू ए। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कैंसिल, बाकी ये स्क्वायर वाला आएगा एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आएगा। एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचेगा एक्स प्लस 1। तो लिखते हैं एक्स प्लस 1। तो इसको नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, इसको 0 रखना है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, डिसम्प्लाई एक्स इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब है नेक्स्ट वाला स्टेप, इसको 0 रखना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे माइनस का 1 होगा, इन 2 में पुट करना है। तो ये 2 है ना, तो यहाँ पर एक्स की जगह पुट करना है -1, एक्स की जगह -1, ए एक्स की जगह -1 स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह -1, फिर एक्स की जगह -1 प्लस सी -1 प्लस 1। तो ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। मैंने बताया था अगर ये कैंसिल हो जाए तो आएगा यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई इस टोटल से होगा तो आएगा 0। तो वो 0 तो लिखते नहीं है, तो इसलिए इनको कैंसिल करें, तो बाकी आएगा ए -1 -2 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा -1 ए -2 का स्क्वायर होता है 4, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। तो ए का आंसर आ चुका है।
अभी यहाँ पर लिखेंगे पुट, अभी इसको 0 रखना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1 इन 2। x की जगह ना अभी 1 पुट करना है इस 2 में, तो मैं x की जगह 1 लिख लेता हूँ। तो ये 2 है, तो इसमें मैंने x की जगह 1 लिख ली है। ये देखिए जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने 1 लिख लिया है। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे। बाकी आएगा c 1 प्लस 1 तो आएगा 2, यहाँ पर 1 1, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। तो c की भी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो इस पे भी बॉक्स बना ले। ए सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अभी हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। तो देखे ज़रा यहाँ पर, इसको ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, जिसका स्क्वायर आए ना, ठीक है, उसको ज़ीरो पुट नहीं करना। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे बी की? कोफिशिएंट को इक्वेट करके। तो कोफिशिएंट कैसे इक्वेट करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये देखे लिखना है x इज इक्वल टू ए, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसका फॉर्मूला मैं ओपन कर रहा हूँ, तो नीचे फॉर्मूला ओपन करके लिखते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये 2 वाली इक्वेशन है ना, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 2 से सॉल्व करना है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू ए था, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला था, तो इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद प्लस बी था, तो आगे देख लेते हैं क्या था। आगे ये देखे, ये है ना, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर तो लिखते नहीं है, तो बाकी ये आएगा ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद प्लस सी एक्स प्लस 1 था, तो ये मैं लिख लेता हूँ स्पीड से। यहाँ पर आना है एक्स माइनस 1 और यहाँ पर स्क्वायर, और लास्ट पे था प्लस सी एक्स प्लस 1, इसको नाम दे दे 3 का। तो यहाँ पर लिखना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से देखें एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है, एक्स की सबसे बड़ी जो है 2 पावर है, तो यहाँ पर लिखना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, इक्वल रखना है। कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके आगे फर्ज करें 2 है, तो ये इसका कोफिशिएंट है। अगर लिखा हुआ है ए इसके आगे, तो ये ए इसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को इक्वल रखना है। तो इस साइड पे देखें, इस साइड पे ये इक्वल है ना, इस साइड पे एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। इस साइड पे देखना है हमने एक्स स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर वाली को देख रहे हैं। अभी इस साइड पे देखें, इस साइड पे है एक्स स्क्वायर है ना, ये देखें, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है ना, तो ये भी तो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा ना। आपने कैसे लिखना है, 1 तो आपको पता है नहीं लिखते, ये जो है लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो सिर्फ ये ही लिखेंगे अभी। फिर बता देता हूँ आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर ये बाहर वाला लिखते होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ देखें, एक्स स्क्वायर ये है ना, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखा है बी, तो लिखते हैं बी। उसके बाद यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो उसके बाद देखते हैं 0। ए की वैल्यू क्या आई थी देख लेते हैं, ए की वैल्यू ये है -1/4, तो लिख ले ए की जगह -1/4 प्लस बी, ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा, प्लस होना था, तो ये बी का आंसर आ चुका है। अभी ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, इसको पुट करते हैं 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, तो 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 1 को एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये 1 है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये देखें मैंने इसको लिख लिया है, यहाँ पर ए था, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू एक दफ़ा देख लेते हैं। ए की वैल्यू आई है -1/4, तो इसकी जगह लिखते हैं -1/4। उसके बाद बी था ना यहाँ पर, तो बी की वैल्यू ये है 1/4। यहाँ पर सी था, तो सी की वैल्यू देखते हैं,
सी की वैल्यू ये है 1/2, तो इसकी जगह लिखते हैं 1/2। इस साइड पे क्या करना है, इस साइड पे जो क्वेश्चन हो ना वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओवर में था एक्स स्क्वायर -1 ऊपर स्क्वायर। इस साइड पे क्या करना है, ऊपर वाला वैसे ही -1, ये जो नीचे लिखा है ना वो नीचे का नीचे ही आ जाएगा, जो ओवर के नीचे लिखा हो वो नीचे आ जाता है, प्लस ऊपर वाला 1, 4 ओवर के नीचे है तो ये नीचे ही आ जाएगा, प्लस ये ऊपर 1, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे ए, ये लिखा हुआ है क्यूब, ऊपर क्या लिखा है क्यूब, तो पहले लिखेंगे सिंगल को, क्या लिखेंगे x-1 को लिखेंगे, फिर बी के नीचे लिखेंगे डबल को, x-1 क्यूब लिखा है ना, हमने डबल लिखना है, इसी को लिखना है लेकिन स्क्वायर लिखना है, प्लस सी, फिर क्यूब लिख लेते हैं x-1 ऊपर क्यूब। फिर बता देता हूँ ए, पहले सिंगल लिखे, फिर डबल लिखे बी के नीचे, फिर इसके नीचे लिख ले क्यूब वाला, तो इसको नाम दे दे 1 का। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं x-1 ऊपर क्यूब। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिख लेते हैं इक्वल टू, ये लिखा ए। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, क्यूब है ना, तो एक कैंसिल हो गया तो बाकी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी, ये और ये कैंसिल होंगे, 2 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर एक आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा x-1, 2 तो कैंसिल हो चुके हैं ना, प्लस सी, तो ये देखे ज़रा, ये तीनों के तीनों ही कैंसिल, तो बाकी सिर्फ सी आएगा, इसको नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट x-1 को 0 रखे, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1 इन 2, x की जगह 1 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो लिखेंगे 3, x की जगह 1 ऊपर स्क्वायर प्लस 4, x की जगह 1 -5 इज इक्वल टू, x की जगह 1 -1 स्क्वायर प्लस b, 1 लिखेंगे -1 प्लस सी, लिखा जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो वो 1 मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस 4 1 ज़ार 4 -5, ये कैंसिल होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, सी, यहाँ पर लिखा जाएगा सी, 3 + 4 7, 7 - 5, तो आएगा 2 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ चुकी है 2। तो यहाँ पर देखें आगे आ गया स्क्वायर, इसको भी 0 नहीं रख सकते, क्यूब आ गया, इसको भी 0 नहीं रख सकते, ठीक है, सिर्फ सिंगल वाली को 0 रखते हैं, जिसका स्क्वायर ना हो उसको 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 इन दोनों को नहीं रख सकते, तो लेकिन हमने तो ए बी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम 2 से हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखा जाएगा 3x² + 4x - 5 ए, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, आएगा x² - 2x + 1 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो लिखते नहीं है, प्लस b x - 1 प्लस c, इसको नाम दे दे 3 का। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो लिखेंगे x की पावर 2। हमने कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने एक वैल्यू फाइंड की है c की, तो बाकी 2 वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक x² ले लेते हैं और एक यहाँ से देखें x² के बाद क्या आता है x,
एक एक्स स्क्वायर को देखते हैं, इनके कोफिशिएंट देखते हैं, एक एक्स के कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो एक्स लिखेंगे, अभी इन दोनों के कोफिशिएंट देखेंगे इन थ्री के अंदर, तो समझ आ जाएगी आपको। ज़रा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखते हैं। इस साइड पे देखें, एक्स स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है, तो 3 है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले 3 है, सिर्फ लिखना है 3, एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से बाहर एक्स स्क्वायर है ना, तो इससे बाहर जो लिखा हो तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे देखें एक्स स्क्वायर है कोई नहीं ना है, तो बस ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो इसके ऊपर बॉक्स बनाए। उसके बाद हमने बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो अभी देखना है एक्स के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स के कोफिशिएंट को देखना है, तो ऐसे लिख लें। उसके बाद इस साइड पे देखें एक्स वाली को, ये एक्स वाली है, तो यहाँ पर देखें एक्स से पहले क्या लिखा है 4, लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स है जी है, तो एक्स से पहले क्या लिखा है -2, तो -2 लिख लें। उसके बाद ये बाहर ए भी तो लिखा है ना, तो बाहर वाला भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वाला है जी है, तो एक्स वाला ये है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर सिर्फ बाहर वाला लिखेंगे बी। यहाँ पर एक्स नहीं है तो इसको छोड़ दे, तो देखें लिखेंगे 4 -2 ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बी 4, ये आएगा -6 प्लस बी, ये -6 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, बी की वैल्यू प्लस करने पे आएगी 10। तो तीनों की वैल्यू आ चुकी है, इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, तो ये सारी वैल्यू ए बी सी तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे 1 में, तो ये 1 है, तो ये मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो पहले देखें सी की वैल्यू 2 है, और ए की वैल्यू आई है 3, और बी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये मैंने 1 वाली वैल्यू लिखी है, तो यहाँ पर ए था, ए की वैल्यू आई है 3, ये ऊपर भी लिखा है, बी की वैल्यू ये 10 है, और सी की वैल्यू मैंने दिखाई थी ऊपर 2 थी। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ए, पहले एक्स लिख लेते हैं, पहले एक्स लिखा प्लस बी, बी के नीचे इसको लिखना है, लेकिन सिंगल वाली को पहले लिखते हैं, एक्स प्लस 1 को लिखेंगे प्लस सी, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और लास्ट पे क्या करना है डी लिख के इसको लिख लेंगे क्यूब वाली को, एक्स प्लस 1 ऊपर क्यूब, इसको नाम दे दे 1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके जो नीचे वाली है एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 1 इज इक्वल टू ए, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल, तो आएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस बी, उसके बाद लिखा जाएगा एक्स, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो स्क्वायर आएगा प्लस सी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा एक्स, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंगल आएगा एक्स प्लस 1 प्लस डी, ये इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स आएगा, तो लिखते हैं एक्स, इसको नाम दे दे 2 का। तो लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0, ये देखें एक्स लिखा है ना, इसको 0 के इक्वल रखें, तो पुट कर दे जी 2 में, एक्स की जगह 0 पुट करना है, यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह लिखना है 0 प्लस 1 ऊपर क्यूब प्लस, एक्स की जगह लिखेंगे 0, एक्स की जगह मैं 0 लिख रहा हूँ, 0 प्लस 1, उसके बाद प्लस डी 0,
तो यहाँ पर देखें ये भी ज़ीरो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो इन तीनों को ख़त्म करें, बाकी आएगा 1 इज इक्वल टू ए। ये 1 आएगा ना, तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। 1 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू 1 आएगी। तो अभी लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 इन 2। किया मैंने क्या है, अभी इसको मैंने 0 रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू। ये लिखा जाएगा 1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह पुट करना है -1 प्लस 1 क्यूब, ये x की जगह 1 बल्कि -1, फिर x की जगह -1 प्लस 1 ऊपर स्क्वायर है प्लस c -1 प्लस 1 प्लस आएगा d, फिर -1 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी ख़त्म, ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे। बाकी लिखा जाएगा प्लस माइनस डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी, ये माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो डी का आंसर आ चुका है -1। अभी हमने कितनी और वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर पुट तो नहीं कर सकते, ये स्क्वायर आ गया, ये क्यूब आ गया, तो इन दोनों को ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। कितनी वैल्यू निकालनी है, अभी हमने 2 वैल्यू और निकालनी है। टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी ए और डी की वैल्यू निकाल ली है, तो बी सी की भी निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 2, ये मिस्टेक से 3 लिखा गया है, आपने फ्रॉम 2 लिखना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यह आएगा 1 इज इक्वल टू ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1 क्यूब, फिर 1 का क्यूब प्लस 3, फिर x का स्क्वायर 1, फिर प्लस 3 x सिंगल 1 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड पे, a प्लस बी ऊपर क्यूब हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। प्लस आगे b है तो लिखते हैं b साथ में x, इसका भी फॉर्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। उसके बाद लिखते हैं प्लस c, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस का x प्लस dx लिखा है लास्ट पे, ये देखें dx लिखा है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1 इज इक्वल टू a, एक्स क्यूब पहले लिख लें, यहाँ पर देखें 3 1 3 एक्स स्क्वायर फिर बाद में लिख लें, फिर लिखेंगे 3x प्लस 3x। तो यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो ये मैंने लिख लिया है। फिर 1 का क्यूब लास्ट पे ले जाते हैं, प्लस b, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा, x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब आएगा, प्लस x को मल्टीप्लाई x से किया तो आएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से किया तो x आएगा, प्लस c, ये वैसे ही लिख लें, प्लस x प्लस dx, इसको नाम दे दे 3 का। यहाँ पर आना था x क्यूब, क्या आना था, x क्यूब। लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, सबसे बड़ी x की पावर कितनी है, सबसे बड़ी x की पावर 3 है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले लिखेंगे x क्यूब, हमने कितनी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने 2 वैल्यू फाइंड करनी है अभी b c की। तो 2 चीज़ों को देखना है, तो पहले तो x क्यूब ले लिया ना, तो फिर देखेंगे x स्क्वायर वाली को, तो इन 3 लिखें, इन 3 में देखना है, तो पहले इसको लिखते हैं, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें इस साइड पे एक्स क्यूब लिखा है, लिखा ही नहीं है तो छोड़े इसको। फिर यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर देखें इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो बाहर तो ए लिखा है ना, तो ए को तो लिखेंगे ना, तो इस साइड पे तो आना है 0, इस साइड पे तो कुछ भी नहीं ना लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। उसके बाद और एक्स क्यूब है ही नहीं, इसमें है, ये देखे इसके भी कुछ भी नहीं लिखा,
तो बी बाहर वाला लिखेंगे प्लस बी, यहाँ पर एक्स क्यूब है ही नहीं तो यहाँ से वैल्यू 1 निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखें 0 लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या आई है, ए की देखते हैं ज़रा। ए की वैल्यू आई थी 1, तो ए की जगह लिख लेते हैं 1 प्लस बी, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो बी का आंसर आ चुका है। अभी इसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर वाली को इस साइड पे देखें है ही नहीं है, तो इसकी जगह फिर लिखें 0, फिर इज इक्वल टू लिख के यहाँ पर क्या है 3 है ना, एक्स स्क्वायर ये है ना, तो इसके साथ 3 है तो लिखे 3, तो बाहर वाला भी तो लिखते हैं ना ए, तो ए भी लिखें प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली है ना, तो 2 है ना, तो लिखेंगे 2, फिर बाहर बी लिखा है तो लिखेंगे बी प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो बाहर सी लिखा है तो सी लिख लेते हैं, तो बाकी एक्स स्क्वायर वाली है ही नहीं तो लिखेंगे 0 3, ए की वैल्यू आई थी 1 प्लस 2, बी की जगह लिखेंगे -1 प्लस सी, यह आएगा 0, यह आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस सी, 3 माइनस 2 आएगा प्लस का 1, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू भी आ चुकी है। इन चारों वैल्यूज़ को 1 में पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 1 को एक दफ़ा देख लेते हैं। ये 1 है तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ये मैंने लिख लिया है, ये 1 वाली को लिखा, यहाँ पर ए था तो ए की वैल्यू 1 है ना, तो 1 मैंने लिख लिया उसकी जगह, ऊपर देखी थी ना ए की वैल्यू 1 थी। उसके बाद बी की वैल्यू ये है -1, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही -1 लिखे। उसके बाद सी, यहाँ पर सी लिखा जाता है ना, तो सी की वैल्यू भी -1 है, और यहाँ पर डी है तो डी की वैल्यू एक दफ़ा देख लेते हैं, तो ये है -1, डी की वैल्यू भी -1 है तो -1 लिखे, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, तो पहले मैंने लेटर लिख लिया, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ए, इसको लिखूँगा x+1 प्लस बी, फिर ये स्केयर वाली लिखी है तो विदाउट स्केयर लिखूँगा पहले, प्लस सी, फिर स्केयर के साथ लिखूँगा, तो इसको नाम दे दे 1 का, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है x+1 x-1 ऊपर स्केयर, ये ऐसे कैंसिल होंगे तो ये ऊपर वाला आएगा 4x² - 3x + 1 = यह आएगा ए। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये वाला आ जाएगा x-1 का स्केयर प्लस बी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या होगा, ये ऐसे कैंसिल होगा, तो पहले ये लिख लेते हैं x+1, ये जब ऐसे कैंसिल होगा ना तो लेकिन यहाँ पर तो स्केयर है तो स्केयर वाला एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंगल आ जाएगा, प्लस सी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x+1, इसको नाम दे दे 2 का, तो लिखेंगे पुट, इसको पहले 0 रख लेते हैं, x+1 = 0, दिस इम्प्लाई x = -1 इन 2, x की जगह -1 लिखना है, तो ये देखें x की जगह मैंने -1 लिखा है 2 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4, -1 का स्केयर 1 नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 + 1 = ये कैंसिल होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसको लिखते हैं, आएगा a -2 आएगा ऊपर स्केयर, इन सब को कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 8 = a, -2 का स्केयर होता है 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 = a, तो a की वैल्यू आ चुकी है 2। अभी क्या करेंगे, लिखेंगे पुट, इसको अभी 0 रख लेते हैं, तो लिखेंगे पुट x-1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालें और ये x की वैल्यू 1 जो है इस 2 में पुट करें, तो ये वाला मैंने लिख लिया है, x की जगह मैंने 1 पुट कर लिया है, तो आगे सोल्व करते हैं, ये आएगा 4, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 लिख ले, -3 1 ज़ा 3 + 1 = ये कैंसिल हो जाएगा,
ये भी कैंसिल, ये दोनों ख़त्म, सी आएगा फिर 2 आएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा ना, तो ये आएगा सबको कैलकुलेटर पे लिखने पे आएगा 2 आएगा इज इक्वल टू सी, साथ में 2, ये इससे कैंसिल आएगा 1 इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 2, 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 देख लेते हैं, ये 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको मैं लिखूंगा, उसके बाद इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा। तो पहले लिख के देखते हैं, पहले लिखा 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए, आगे ये लिखा हुआ था, ये लिखा था, तो इसका मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद प्लस बी, बी के आगे देखते हैं क्या लिखा है, बी के आगे ये लिखा है, तो इसका भी फॉर्मूला बन सकता है x² माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन 1 का स्क्वायर तो लिखते नहीं है, तो ये मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ। उसके बाद सी है, साथ में x प्लस 1 है, तो ये मैं लिख लेता हूँ। बी इसके अंदर ये लिखा जाना है प्लस सी, और x प्लस 1 था, उसको नाम दे दे 3 का। तो ये देखे 3 वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 2 वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एक और फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर देखिए x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से पहले 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ना लिखा, तो बाहर वाला ए लिख लेते हैं, ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो बाहर वाला क्या है, बी है, तो बी लिख लेते हैं, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं, एक वैल्यू यहाँ पर ऊपर फाइंड की थी ए की वैल्यू 2 है ना, तो ए की जगह लिखेंगे 2, ए की जगह लिखेंगे 2 इज इक्वल टू प्लस बी, और यहाँ पर 4 है, ये 2 है, दूसरी साइड पे माइनस का 2 होगा, उसके बाद b इज इक्वल टू 2, तो ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, जितनी भी वैल्यू आ चुकी है वो 1 में पुट करनी है, तो 1 को एक दफ़ा देख लेते हैं, तो ये 1 है, तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ये 1 वाली मैंने लिख ली है, यहाँ पर a था, तो a की वैल्यू देखते हैं क्या है, a की वैल्यू आई थी 2 आई थी ऊपर से, ये देखे a की वैल्यू 2 है ना, तो a की जगह 2 लिखेंगे, c की जगह 1 लिखेंगे, तो सबसे पहले a की जगह 2, c की वैल्यू यहाँ पर c होता है ना, इसकी जगह 1, यहाँ पर होता है b, तो b कितना है जी 2 है, तो लिखेंगे 2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू, यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, उसके बाद ओवर में x माइनस 2 लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, फिर x प्लस 2 लिखेंगे ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में आगे कर रहा हूँ, ये आएगा 12, ये एक में मैं प्लस लिख सकता हूँ, एक में मैं माइनस लिख सकता हूँ, ओवर में इसको लिख लेते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये एक एक कैंसिल हो जाएगा ना, तो बाकी क्या आएगा, बाकी आएगा 12 x माइनस 2, एक ऐसे कैंसिल हो गया, तो बाकी एक नीचे ज़्यादा है, तो इसलिए x माइनस 2 लिख लेंगे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एक ज़्यादा है ना, नीचे नीचे स्क्वायर है, तो लिखा जाएगा x प्लस 2, आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसको करेंगे लेट, लिखेंगे लेट 12 x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू ए के नीचे ये वाली x माइनस 2 प्लस बी के नीचे इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, इसको नाम दे दे 1 का, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 x प्लस 2, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना,
तो आएगा ऊपर वाला 12, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू ए। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये आ जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस 2 प्लस बी। फिर इसको जब इससे करेंगे तो x प्लस 2 वाला ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 आएगा। यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको इसके साथ लिख लें a के साथ, इसको b के साथ लिख लें, इसको 2 का नाम दे दे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, इसको 0 रख लेते हैं, इसको 0 रखा, x की वैल्यू आएगी 2 इन 2, इसको 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर 12 a, x की जगह 2 प्लस 2 प्लस b, x की जगह 2 माइनस 2, ये कैंसिल होगा, इसको नहीं लिखेंगे, ये आएगा 4, साथ में a 12, ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो a का आंसर आ जाएगा 3। तो अभी इसको 0 रख लेते हैं, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू आएगी -2 इन 2, और x की वैल्यू -2, इसको 2 में पुट करना है, तो 2 में पुट करते हैं, ये आएगा 12 इज इक्वल टू a, x की जगह -2 प्लस 2 प्लस b -2 -2, 12, ये कैंसिल होगा, b यहाँ पर आएगा माइनस का 4, ये 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो b का आंसर आ चुका है माइनस का 3। अभी दोनों की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1। तो 1 में वैल्यू पुट करनी है, a की भी b की भी, तो 1 ये है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू। तो a की वैल्यू आई है 3, b की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने लिख लिया है, यहाँ पर a था, तो a की वैल्यू क्या थी 3, ये देखें 3 है ना, और b की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पर b होता है, तो डायरेक्ट लिख ले -3। इस साइड पे आपने क्या करना है, इस साइड पे क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन है, इसको देख के लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन था 12x² -48 ओवर में था x -2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वैसे ही आ गया। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करें और मैं आपको नोट सेंड करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।